हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त होंगे। फिर से हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 कर लिया है ना। 3 लेक्चर इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और ये लेक्चर नंबर आज कौन सा है? 4 है। ठीक है, देखिए मैं आज आपको ये भी बता दूं, इस लेक्चर को बनाने के बाद यानी ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसके जस्ट बाद मैं बनाऊंगा आईआईटी जेईई से संबंधित, मैं मैक्सिमम मान के चलिए 5 to 10 है ना, 5 to 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, 5 to 10 क्वेश्चन का एक वीडियो बनेगा और मैं देखता हूं कि उस वीडियो को देखने के लिए कितने बच्चे एग्री हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक करोगे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग उस वीडियो को देखने के लिए क्या हैं, उत्साहित हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, लेकिन बहुत इजी वे से समझाया जाएगा आपको। ठीक है, देखिएगा, अगर मेरे 1, 2, 3 तीनों लेक्चर को देखे हैं, ये लेक्चर नंबर 4, अगर इन चारों लेक्चर को आप 100% कंप्लीट किए हो तो वो आईआईटी जेईई के जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ऐसा लगेगा नहीं कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। क्लियर हुआ? मैं थोड़ा आपको हिंट्स दूंगा, उसके बाद आप क्लियर कर ले जाओगे। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं, है ना। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जस्ट अगला लेक्चर जो होगा वो होगा। ठीक है, वो लेक्चर नंबर 5 नहीं होगा, वो क्वेश्चन बेस कर देंगे। ठीक है, इन्हीं चारों लेक्चर पर आधारित वो क्वेश्चन सभी रहेंगे, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। चलिए अब हम लोग आज पढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट हमें पढ़ना आज क्या क्या मैं आपको क्लियर कर दूँ। मुझे एक बात और जानना है इसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए आज क्या पढ़ना है, पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हो, ध्यान समझिएगा, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हो, ठीक है, तो उसके एक्सिस पर और उसके इस परपेंडिकुलर पर ये, ठीक ना, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना है? पोटेंशियल, ये ज्ञात करना है। और थर्ड ये जिसको हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इन दोनों स्थितियों में हम विभव ज्ञात करेंगे। और थर्ड पॉइंट में हम लोग ज्ञात करेंगे किसी भी स्थिति में, है ना, किसी भी स्थिति में जो है अगर कोई चार्ज हो, जैसे ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल, इस इलेक्ट्रिक डायपोल से जो है ना तो इसके एक्सिस पर और ना ही इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है ना, यहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए कोई चार्ज मतलब कि किसी बिंदु पर आपको पोटेंशियल ज्ञात करना होगा, तो वो वाला फार्मूला। क्लियर हो गया? तो आज हम लोगों का यही कार्य है, इसी कार्य को करते ही करते लगभग 40 से 45 मिनट निकल जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा के इस लेक्चर को जल्दी ख़त्म करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वही 5 to 10 क्वेश्चन, मैंने कहा ना 5 to 10 क्वेश्चन आईआईटी जेईई के कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो पहले इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया जाए तो रोज की तरह क्या करना है आपको, वही पेन और कॉपी उठाइए। ठीक है, आसपास के जितने भी डिस्टर्बेंस है उससे दूर हो जाइए और हैंड फ्री लगा लीजिए, है ना, कान में। और हैंड फ्री कान में लगाने के बाद आप इस लेक्चर का एंजॉय करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद ऐसा कुछ टॉपिक छूट गया था, ठीक है, वो मुझे बताना है, तो मैं बता दे रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। बात समझ में आया? तो मैं आपसे पहले ये कह दूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं है, एनर्जी का यानी ऊर्जा का, ठीक है, सबसे छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लीजिए ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ये है क्या सर? इसको पहले फील कराइए, समझिए इस बात को। देखिए अगर मान लीजिए, ध्यान समझो, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है क्या है, ठीक है ना, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। कौन सा मात्रक है? छोटा मात्रक है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलिए अच्छा, अब आगे अगर हम बात करें आपसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं ना कहीं एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक एनर्जी है। देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है ये, और यदि मैं इसको, ध्यान समझना, ये कोई इलेक्ट्रॉन है,
ई। अगर मैं इसको 1 वोल्ट का विभवांतर दे दूं, कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट का। ठीक, बात समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया होगा। मैं इसको ऐसा कहूं कि मैं 1 वोल्ट की एनर्जी दे दूं, विभवांतर ना कहकर 1 वोल्ट की क्या दे दूं? एनर्जी दे दूं। या मैं ऐसा कहूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, है ना, और यहाँ पर ठीक है कोई इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। कितना है? 1 वोल्ट। ठीक, अब ये 1 वोल्ट अगर इसको दिया जाए एनर्जी, तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसको जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, ध्यान समझिए, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर, ठीक है, फिर सुनिए, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर उसको जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी वही कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लीजिए, क्या हमने कहा? लिखेंगे नहीं, हमने कहा नोट कर लीजिए, सुन लीजिए मेरी बातों को। हमने क्या कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन को, है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की एनर्जी दे दीजिए, 1 वोल्ट को, तो उससे ये इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, और त्वरित होने के बाद इसकी जो एनर्जी होगी इसके पास इलेक्ट्रॉन की, वही कहलाता है क्या चीज? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बात किया जाए। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान समझो, अगर मैं कहूं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉन है ना, अगर मैं इसको भी वोल्ट देता हूं, ठीक है, भी वोल्ट देता हूं, तो इसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी E इंटू किसका? भी का। होगा कि नहीं होगा? सर ये कैसे? देखिए बात को आराम से समझिए, फील करिए। देखो, हमने ये कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसको कितनी एनर्जी दे रहे हो? भी दे रहे हो। कितना दे रहे हो? भी दे रहे हो। तो एनर्जी ये पाएगा तो क्या करेगा? त्वरित होगा, और त्वरित होगा, ध्यान समझिएगा, त्वरित होगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी में क्या होगी? वृद्धि होगी ना। तो अब कितनी वृद्धि हुई, वही एनर्जी ही क्या कहलाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी में कितनी वृद्धि हुई, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसका कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला होता है आपके पास, ध्यान समझिए, V बराबर W/Q। यहाँ पर Q की जगह क्या हो जाएगा? V बराबर W/E हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा W बराबर क्या चीज़? V इंटू E। अच्छा, W क्या है? कार्य। अब यहाँ से देखिए, जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ से W बराबर V इंटू E, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये W किसके बराबर हो जाएगा? एनर्जी के। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी वोल्ट दोगे, है ना, तो इसके पास एनर्जी कितने की हो जाएगी? इसके पास एनर्जी हो जाएगी E इंटू भी की। बात समझ में? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? ध्यान समझिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, देखिए 1 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसका मात्रक क्या? कूलाम। और यहाँ विभव कितना देना है? 1 वोल्ट, तो गुणे 1 वोल्ट, है ना, 1 वोल्ट, ये हो गया। ये C का मतलब कूलाम। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक ना, कूलाम इंटू वोल्ट, तो ये हो जाएगा जूल, क्योंकि ये क्या है? एनर्जी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर हो गया? ध्यान समझिए, ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, इससे छोटा मात्रक नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का ये सबसे छोटा मात्रक है। अच्छा, इससे बड़े भी मात्रक होते हैं, क्या होंगे? एक, ठीक ना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन है तो मिलियन में होता है 10⁻6, तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये चेंज करना पड़ेगा आपको कहीं कहीं। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब नोट करते जाओ, ये सब नोट करते जाओ, तो क्लियर हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरीके से आप समझिए ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। वो ऊर्जा क्या है कि अगर हमारे पास कोई 1 इलेक्ट्रॉन हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को हम जो एनर्जी देंगे, मतलब 1 वोल्ट उसको हम विभवांतर दे दें, तो अब वो 1 वोल्ट विभवांतर पाकर के त्वरित होगा, और त्वरित होने पर, ठीक है ना, त्वरित होने पर उसके पास जो एनर्जी होगी वही कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? इन सभी बातों को नोट कर लो। चलिए, नोट कर लिए जी, तो ये सब बातें नोट कर लेना, ठीक है, ओके।
अब हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे मैं बात ये करने चल रहा हूं इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, अगर इंग्लिश में कहीं मिस्टेक होता है तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ नहीं, मैं हूँ साइंस का टीचर, ठीक है, तो मुझसे मिस्टेक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, तो आप थोड़ा सा बुक लेकर के साथ बैठे हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, हमने बताया था, याद करो पहले लेक्चर में, थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ। यहाँ पर ये चार्ज, यहाँ पर दो सेम मैग्नीट्यूड के, ये प्लस क्यू और ये क्या हो गया माइनस क्यू। देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इन पर जो चार्ज मतलब कि चार्ज हैं वो क्या है, अपोजिट है, एक पर प्लस तो एक पर माइनस, और ये क्या है 2l डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। यदि ऐसा कोई सिस्टम है तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है, जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर देखो 2l, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर हुआ, चलिए सर क्लियर हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक, क्लियर हुआ। क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना, मैं चेक कर लूँ भाई, ओके सब कुछ क्लियर है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। इसकी दो स्थितियां हैं, नंबर एक इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति, या इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति, या इसी को कह दीजिए 0 डिग्री पर, ठीक है, सॉरी 0 अंश पर, ठीक है, मतलब दोनों के बीच 0 एंगल। दूसरा अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति या लंबवत कह दीजिए, या लंबवत स्थिति में क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव, यानी थीटा बराबर 90, ये भी ध्यान रखना। क्लियर हो गया। तो पहली हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। लगाएंगे हेडिंग, मिटा दूं, नोट कर लीजिए। जी सर, मैं बार बार कह रहा हूं, उन 5 to 10 क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। हो सकता हो कि आपकी रुचि बढ़ जाए यहीं से अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने की, ठीक है ना, हो सकता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% जो है लगाना शुरू ही कर दोगे, लेकिन हो सकता है कि आपका जो है इंटरेस्ट बढ़ जाए, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, यहीं पर बना दे थोड़ा सा, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं, ध्यान समझना। देखो यहां पर हम मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस क्यू और ये क्या हो गया प्लस क्यू, ठीक, ये रोकता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2l, कितना होता है 2l, तो ये हाफ l हो जाएगा, ये l हो जाएगा। अब इसी के एक्सिस पर ध्यान समझना, इसी के एक्सिस पर मुझे ज्ञात करना है, चाहे यहाँ पूछे, आपसे पूछे, यहाँ पूछे, या यहाँ कहीं पूछे, यहाँ कहीं पूछे कि इलेक्ट्रिक वैद्युत विभव कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया भाई किसके सेंटर से, ध्यान समझना, इसके सेंटर से इस पॉइंट पर मुझे ज्ञात करने, पॉइंट हमने क्या निश्चय कर लिया P, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस है r, कितना डिस्टेंस है r, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से r, यहाँ से l, तो यहाँ से हो जाएगा r माइनस l, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट को मान लो, यहाँ से हो जाएगा r प्लस l, ठीक है। बस इतना सा है और इसमें कुछ करना नहीं, बहुत इजी प्रूफ है। पहले क्या करना है, इसके कारण इस बिंदु पर ज्ञात कर लो, कोई डायरेक्शन देखना नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि पोटेंशियल क्या है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक
क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके कारण इस बिंदु पर ज्ञात कर लीजिए, फिर इस वाले चार्ज के कारण इस बिंदु पर ज्ञात कर लीजिए और दोनों को आपस में मिला दीजिए, बस खत्म, इतना करना है। तो चलिए प्रूफ किया जाए, चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। उत्पत्ति इसकी करते हैं। तो पहला पॉइंट नंबर 1, पहले किसके कारण, देखिए एक बात और मैं क्लियर कर दूं, पूरा मीडियम यानी ये पूरा सिस्टम, मीडियम नहीं, पूरा सिस्टम कहाँ पर रखा गया, वैक्यूम में है ना, यानी निर्वात में है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं माइनस क्यू। अब ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये भी एक पॉइंट चार्ज होगा। अब पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विभव हमने बताया था, जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे यहाँ पर पॉइंट पी हो गया, यहाँ से कितना डिस्टेंस है आर, तो इसके कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा, v बराबर के क्यू अपान आर। होता है या नहीं, जी सर होता है। क्लियर हो गया, कितना होता है, इतना ही होता है ना, ठीक है। मिटा दूं, जी सर। अब पहले हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके कारण माइनस के कारण ज्ञात कर रहे हो तो इसको मान लो V1 बराबर हो जाएगा, पॉइंट चार्ज है ना, तो क्या होगा के का मतलब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्या होता है, 1/4π/0, तो मैं के यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर वही यूज कर सकते हो। के क्यू कितना हो जाएगा, क्यू माइनस की प्लस, हमने बताया था प्लस, जैसे माइनस कारण ज्ञात करें तो माइनस लगाओ, प्लस के कारण ज्ञात करें तो प्लस लगा दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है ना। और कितना आ जाएगा, अपान आर, आर कितना है, यहाँ से डिस्टेंस देखो, आर प्लस एल, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम किसके कारण ज्ञात करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव लिख लीजिएगा, ठीक है। वो मान लेते हैं V2, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, इसके कारण ज्ञात करें ना इस पॉइंट पर, तो कितना हो जाएगा, K प्लस है तो प्लस ही रहेगा, K का मतलब ये हो गया, फिर Q हो जाएगा अपान आर स्क्वायर, अपान आर, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 2। अब दोनों के कारण इस पर नेट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, तो नेट विभव कितना हो जाएगा, नेट विभव को मान लो V, कितना मान लो V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। क्या समझ में आ रहा है, V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर कितना आ जाएगा, आप एक काम करिए V2 चाहे V1 कर दीजिए, पहले इसको रख दो V2 का मान, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपान आर माइनस एल, और फिर V1 का मान ये है तो हो जाएगा माइनस के क्यू अपान आर प्लस एल। समझ में आया यहाँ तक जी। अब इसको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं है, इसको एक मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर V बराबर क्या आ जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, ये Q की जगह पर सॉरी स्मॉल q कर दो, के क्यू कॉमन है, के क्यू कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस एल। क्या यहाँ तक समझ में आया, बोलो, चेक कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। के क्यू ये लघुत्तम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा बताइए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल, यहाँ इसका गुणा करोगे तो माइनस आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो जाएगा के क्यू, देखिए आर से आर कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक नोट हो गया, चलिए नोट कर लीजिए, मैं इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी, नो, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर V बराबर कितना आ गया, देखिए वी नो डैट हम जानते हैं, वी नो डैट क्या जानते हैं, P बराबर 2QL होता है कि नहीं होता है, ये है ना आघूर्ण, P बराबर 2QL। तो देखो यहाँ 2 है, Q है, L है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P, तो V बराबर आ जाएगा KP, है ना, अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या V बराबर के का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4πε0, ठीक। P अपान क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूँ, यहाँ पर जो द्विध्रुव होता है ना, ये द्विध्रुव, ठीक, इस द्विध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बहुत ही कम होता है, लगभग माइक्रो में, है ना, एंगस्ट्राम में होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये इनके बीच की दूरी बहुत कम है। यदि आर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, ध्यान समझिए,
हमने क्या कहा कि इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी लगभग एंगस्ट्रॉम या माइक्रो में होती है। और अगर आप मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक डायपोल से 2 सेंटीमीटर दूरी पर ज्ञात करते हैं तो 2 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं एल से बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, माइक्रो में है। तो मैं ये मान सकता हूँ, ठीक है ना, कि यदि एल इज लेस देन किससे, आर से, तो लगभग एल का मान खत्म हो जाएगा। तो भी बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 p/r²। क्या क्लियर हुआ जी सर? यहीं पर ध्यान समझो, यहीं पर अगर मैं वैद्युत क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, क्यूब आता है। विभव ज्ञात करते हैं तो क्या है, r²। क्लियर हो गया? तो यही है फार्मूला। बात समझ में आ गया? नोट कर लो, प्रूफ हो गया। मिटा दूं? ओके। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, फार्मूला टोटल आ गया हमारे पास, v बराबर 1/4πε0 p/r²। यदि यहां पर देखिए, ध्यान समझिएगा, यहां पर v और r में कैसा संबंध है, वेद क्रमानुपाती का है कि नहीं है? देखो यहां पर अगर r का मान बढ़ा तो v का मान क्या होगा, घटेगा। यानी जैसे जैसे इससे दूर जाते जाओगे पोटेंशियल आपका गिरता जाएगा, है ना, कम होता जाएगा। क्योंकि r बढ़ेगा तो v क्या होगा, घटेगा। और ये पॉइंट जैसे से इसके नज़दीक आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल की ओर, है ना, तो r कम होगा तो v का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि आप इलेक्ट्रिक डायपोल से दूर जाते हो तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। अच्छा, कितना घटेगा, वर्ग के रूप में। मान लो पहले आप r डिस्टेंस पर हो तो इतना है, मान लो आप 2r पर पहुंच गए तो कितना घटेगा, क्या 2r गुना या 4, तो 4 गुना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रखोगे तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r जब कितना हो जाएगा, 2r², है ना, तो कितना आ जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू 1/4r², यानी 4 गुना घटेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर, ठीक है, r डिस्टेंस पर हो, अगर 2r पर जाते हो, दुगना डिस्टेंस पर जाते हो, तो पोटेंशियल चार्ज, ठीक है ना, 4 टाइम्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। क्लियर हो गया? यदि मैं इसमें ग्राफ खींच दूं, है ना, किसमें, पोटेंशियल और आर में, तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा। बात समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ग है ना, जैसे जैसे देखो विभव घटता जा रहा है, विभव घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस यहाँ घटेगा तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। ये वोल्टेज हो गया और ये आर हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये मान लो x और ये क्या हो गया, y। x को हमने x पर r को दर्शाया और वोल्टेज को किस पर दर्शाया, y पर, तो ये ग्राफ हो गया। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। आई बात समझ में? जी सर। मिटा दिया जाए? ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर आपसे एक बात ये पूछूं, ध्यान समझना, अभी v और r में हमने ग्राफ खींचा ना, r² में हमने क्या कहा, ऐसे था, देखो थोड़ा सा, ये r हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया, हुआ ना। ग्राफ ऐसे घटता हुआ चला जाएगा, क्यों? क्योंकि r बढ़ेगा तो धीरे धीरे इनफाइनाइट पर मान लो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0। तो ये लाइन कहीं ना कहीं इसको एक बार क्या करेगी, कट करेगी। कहाँ पर कट करेगी, अनंत पर कट करेगी। कहाँ कट करेगी, अनंत पर। मान लो ये अनंत है, यहाँ पर कट करेगी तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ? क्यों 0 होगा, क्योंकि हमने बताया था कि अनंत पर क्या होता है, विभव का मान 0 होता है। ठीक है, चलिए नोट हो गया, अच्छी सी बात कर लिए। ओके, अब दूसरा वाला हेडिंग पढ़ लेते हैं। क्या था हमारे पास, निरक्षीय स्थिति, है ना। लेकिन हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, या इसी को निरक्षीय कहते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं अनुप्रस्थ, या इसी को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमने बनाया क्या चीज़, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हो गया -q और ये क्या हो गया, ये हो गया +q। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2l। इस पॉइंट से हमें कितने डिग्री पर जाना, 90 डिग्री पर, सीधा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा l, ये भी कितना हो जाएगा, l। यहाँ से मान लेते हैं इसके यहाँ से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट P पर हमें ज्ञात करना है। ध्यान समझिए, हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, इसके सेंटर से r डिस्टेंस
ठीक ना। r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर मुझे ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या भाई, जिसके कारण ज्ञात करना वहाँ से वो डिस्टेंस लो। तो यहाँ से ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये इतना l है, ध्यान समझना, ये l है, ये कितना है r। तो यहाँ पर ये 90 बना रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये क्या हो जाएगा, बोलिए, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा, रूट हाफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, हाँ या ना? जी सर। अब क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ पर ज्ञात करो पोटेंशियल, है ना। कितना हो जाएगा, देखिए, माइनस क्यू के कारण P पर, ठीक है ना, P पर विभव, ठीक है। तो कितना मान लीजिए V1 बराबर क्या होगा, के क्यू, के का मतलब समझ रहे हो ना, 1/4πε0, के क्यू में कितना हो जाएगा, क्यू अपान आर कितना है, रूट हाफ ना, रूट हाफ कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, यदि ये माइनस है तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। इसी प्रकार से प्लस लिख लेना, प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव, इसके कारण ज्ञात करोगे तो इस पर विभव मान लो कितना हो जाएगा, V2 बराबर कितना होगा, के आवेश क्यू डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट हाफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 2। बात समझ में आया। अब यहाँ पर नेट ज्ञात करना है, तो P पर, है ना, नेट मान लो कितना हो जाएगा, Vp बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों को रख देंगे तो V1 का मान कितना है, माइनस के क्यू अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू अपान रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कैंसल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हो, उससे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर किसी भी डिस्टेंस पर पूछे, आर पर या और कहीं कर दे, तो जस्ट जो अपोजिट, मतलब कि ये जो आपका लाइन है, लाइन हो या इसी यहाँ से कोई तल गुजर रहा हो, ध्यान समझो। हमने कहा देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक क्या हो गया, डायपोल। इससे अगर इसके सेंटर से ऐसे कोई प्लेन गुजर रहा है, प्लेन मतलब समझ रहे हैं ना, तल, कोई तल गुजर रहा है, तो उस तल के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। क्यों, देखो इसके किसी भी बिंदु पर ज्ञात करोगे, मान लो इस पॉइंट पर ज्ञात करना चाहते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, दोनों बराबर होगा ना, बराबर होगा तो हर बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब ये है, इसके लाइन पर तो 0 है ही है, लाइन पर, ठीक है। अगर इसके यहाँ से इस सेंटर से अगर कोई प्लेन यानी कोई तल गुजर रहा हो, तो तल के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इस बात को। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अब ये तो हो गया भैया एक्सिस पर और परपेंडिकुलर। अब किसी भी डिस्टेंस पर हमें ज्ञात करना हो, मिटा दूं, जी सर। चलिए नोट कर लीजिए, सॉरी नोट तो आप लोग कर ही लिए हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ना। अब ना तो एक्सिस पर हो ना तो परपेंडिकुलर हो, कहीं भी पूछ सकता है, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग लगाएंगे, उसको बोलते हैं व्यापक स्थिति, है ना। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए व्यापक, ठीक है ना, यानी कि हेडिंग लगाइए वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक स्थिति में विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो। इसी से, इस वाले फार्मूले से पीछे वाला दोनों प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। ये है आपका पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल, माइनस क्यू और प्लस क्यू। बात समझ में आ गया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। देखो यहाँ से, देखो इस वाले पॉइंट पर किसी भी बिंदु पर पूछे इलेक्ट्रिक डायपोल, तो पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, 0। अभी हमने ज्ञात किया। इस पॉइंट पर अगर कहीं पर पूछे तो उसके लिए फार्मूला हमने पता किया, कितना ज्ञात किया, V बराबर 1/4πε0 Q अपान रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ना रूट कहाँ आया था सर जी, Q अपान क्या आया था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये तो था जी सर, ये था।
बात समझ में आ गया? ठीक है, ये एक्सिस के लिए है और इसके लिए भी बराबर क्या होता है 0। लेकिन अब मुझे इन दोनों स्थितियों पर नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं ज्ञात करना है, तो उसी को बोलते हैं व्यापक स्थिति। अच्छा, एक बात ध्यान समझो, और दूसरी बात, अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर की ओर होता है? आपको पता है इसका द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है ना? ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं कह दूं थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है, और आर बराबर मान लो x मीटर, x मतलब 5 मीटर मान लो, चलो, तो भैया देखो इसका ये सेंटर है ना, ये सेंटर, इस सेंटर से मुझे कितना डिग्री लेना है? 45, तो 45 ये भी हो सकता है और 45 ये भी हो सकता है, और यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 5 डिस्टेंस पर, ये कितना है 5 मीटर, ये भी कितना है 5 मीटर। तो मुझे इस पॉइंट पे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे पूछ रहा है, बताइए। तो क्लियर कैसे होगा? क्लियर ऐसे होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल जिधर की ओर हो, ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल का इधर की ओर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो कह सकते हैं आघूर्ण है, आघूर्ण का डायरेक्शन इधर की ओर है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की ओर है, तो इधर से आप 45 बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे? उसकी डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका 45 डिग्री। और ये क्या है? ये तो देखिए, ये देखो, ये थोड़ी ना 45 होगा, ये तो लगभग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है, क्लियर हो गया? ये आपको लेना है। चलिए, अब यहाँ पर ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया क्या चीज़ प्लस क्यू। इस पॉइंट से थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर? ये इसका वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया पी, ठीक है ना, ये आघूर्ण, ये पॉइंट पी पर हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ से आर डिस्टेंस है, ध्यान समझना। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रिक डायपोल। इस डायपोल का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए इस पॉइंट पी है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है आर। इस पॉइंट पी पर हमें क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक, बताइए, पोटेंशियल। तो यहाँ से ये डिस्टेंस मुझे मेजर करना होगा भाई। देखिए, इसके कारण इस पर ज्ञात करना होगा, इसके कारण इस पर ज्ञात करना होगा, तो ये डिस्टेंस निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसके कारण ये डिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो क्या करेंगे अब हम लोग? ज्ञात करेंगे ये जो डायपोल है ना, इसी का कंपोनेंट तोड़ दो। समझो इस बात को, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये पी, इसका कंपोनेंट तोड़ दो। कंपोनेंट कैसे तोड़ोगे? देखो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है पी, ध्यान समझना, पी यही तो है। ये मान लो यहाँ से कितने एंगल पर है? थीटा। कितने एंगल पर है? थीटा। देखो यहाँ से थीटा एंगल पर तो है, तो थीटा वाला भुजा क्या होता है? कॉस, यानी हो जाएगा पी कॉस थीटा, ठीक। ये वाली भुजा, ये वाली, ध्यान समझना, ये वाली देखो, समझना, ये पी है ना, यहाँ से कितना एंगल है? थीटा, तो यहाँ पर ये थीटा, ये पास हो जाएगा कॉस, मतलब समझिए ये जो है पी एंगल, देखो ये जो पी है यहाँ से थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, तो यहाँ से मेजर करें तो ये वाला हो जाएगा पास कॉस, यानी क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर देखो ये हो जाएगा क्या चीज़? पी साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? पी साइन थीटा। तो अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल दो भाग में डिवाइड हो गया, एक हो गया पी कॉस थीटा और एक हो गया पी साइन थीटा। देखिए, अब हमें क्या करना है? इस पॉइंट पर ज्ञात करना है। तो ये वाला देखो, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसके कारण है, इस वाले डायपोल के कारण जो लगेगा, बात समझिए, ये डायपोल था ना, इस डायपोल को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक आपका पी कॉस थीटा और एक क्या हो गया? पी साइन थीटा। तो देखिए, ठीक, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इस पॉइंट पर ज्ञात करना, तो ये एक्सिस वाला हो जाएगा, और इसके कारण इस पर ज्ञात करोगे तो परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पूरा कोण 90 का है, ये पूरा कोण कितने का है? 90 का। तो यहाँ पर इस पर नेट कितना हो जाएगा? देखिए, वीपी कह दो, वीपी नेट है ना, इस पर नेट पोटेंशियल। देखो, पहले ये एक्सिस वाला फार्मूला लगेगा इस पॉइंट पर, तो कितना हो जाएगा? पी कॉस थीटा होगा, और फिर इसके कारण इस पर ज्ञात करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा मान लो, है ना। तो एक्सिस के लिए कितना होता है पी का मान? पोटेंशियल यहाँ पर पी ना करके, सॉरी, आप कह दीजिए, देखो पी, हाँ, हो जाएगा वी पी कॉस थीटा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा? वी पी साइन थीटा हुआ जी। तो यहाँ पर हो जाएगा वी पी, देखो इसके कारण ये एक्सिस है और एक्सिस पर ही ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा वी पी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या आ जाएगा? पी, देखो ये तो है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ क्यों पी होगा, सॉरी, पी, तो पी अपान क्या आ जाएगा? पी अपान
ये डिस्टेंस है ना r, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक, हाँ या ना। और प्लस इसके कारण ज्ञात करोगे तो 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 वाले पर देखो अभी हमने प्रूव किया था क्या आता है 0, तो भी पी नेट बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ कॉस भूल गए, कॉस थीटा, एप्सिलॉन 0 p/r कॉस थीटा, ये होता है मेन फार्मूला, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए तो इन सब बातों को नोट कर लीजिए और उन 5 to 10 क्वेश्चन का इंतज़ार करिए। सभी क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ाए गए हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं, ठीक है, तो इंतज़ार करिए। इस लेक्चर को अगर आपने पूरा देखा तो आपको भी धन्यवाद, और इस लेक्चर से हम विदा लेते हैं, धन्यवाद। चलिए ठीक है, ये मैंने देखा, मैंने आपसे तो थैंक यू धन्यवाद कर लिया, लेकिन मैंने वीडियो देखा तो यहाँ पर r² आएगा, है ना, ये आपकी मेरी गलती थी, सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा r², है ना, अब जाकर के ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।